नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी कुछ आपके दांतों के हवाले से, क्योंकि मसला ये है कि दांतों का इलाज इतना महंगा होता है कि कभी कभार आप जो है ना बड़े परेशान हो जाते हैं और अपने दांतों का नहीं इलाज कर पाते, जिसकी वजह से जो दांतों का मर्ज़ है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें प्रिवेंशन एक तो दांतों के हवाले से पहले से एहतियात करें, दूसरा कि उसका प्रॉपर चेकअप ज़रूर कराएं, तीसरी ये चीज़ कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि दांतों की कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मसूड़े ख़राब भी हो सकते हैं और मज़ीद जो है वो बीमारियाँ जो है वो एग्रीवेट भी कर सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद है मैं उनको तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ डॉक्टर अली मानिया साहब हैं जो डेंटल सर्जन है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? कैसे जी नाज़िया आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जिस तरह मैंने कहा कि हमें एक्चुअली मसूड़ों की बीमारियों का पता ही नहीं होता, बिल्कुल, आपने तो बहुत जब अच्छा पता बताया। ही नहीं है तो उसके फिर वो कहेंगे बस जैसा है, ये इधर कुछ हो गया, इधर दर्द हो गया, यहाँ पर कुछ हो गया, बस यही परेशानियाँ ही रहती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मसूड़ों की बीमारियाँ हैं कौन कौन सी, फिर हम उसके बाद उसकी टेक केयर पे और उसकी प्रिवेंशन पे भी आ जाएंगे जी। देखिए, मसूड़ों की बीमारी हम कहते हैं कि जी, अगर हम नॉर्मल अगर मेडिकल टर्म में बात करें तो इट्स जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस, और अगर ठीक है। लेमैन बात करें जो ज़्यादातर लोग कहते हैं तो पायरिया के नाम से जानते हैं कि गम्स का प्रॉब्लम हो जाता ठीक है। है गम्स की बीमारी में आपको पता कैसे चलता है कि आपको गम्स का प्रॉब्लम हो जी। गया? कि आपको दांतों से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, कभी दांत हिलते हैं या मुंह से बदबू की शिकायत होती है। हम्म। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छा, नज़र दाँत आती हैं। हिलना पता कैसे चलेगा? ये चेक करें क्या? दांत हिलना तो बहुत लेटर स्टेज में होता है, अच्छा, जब अच्छा, आपको अच्छा। वाकई में दांत हिलता हुआ फील होता ओके, है। यस, ओके। वो बिल्कुल। मतलब वो फ़ील हो रहा होता है कि अब दाँत हिल रहा है। और उस वक्त आपको बहुत देर हो चुकी है, मतलब आपने उससे पहले डेंटिस्ट को दिखाना होता है ताकि अच्छा, वो उसको सबसे टेक केयर कर पहला जो सके। होता है वो प्रॉब्लम आता है कि दाँतों मसूड़ों से खून आना। सबसे पहला स्टेप, अच्छा, यस। मसूड़ों से खून खुद ब खुद तो नहीं आता होगा, कोई ब्रश करते होंगे तब महसूस होता है या आना शुरू हो जाता है? यस, या नहीं, मसूड़े सूज जाते हैं? ऐसा होता है कि जब आप कुछ खा रहे हैं या हल्का सा भी कुछ मसूड़े पे टच हो जाए तो ब्लड आता है। ड्यूरिंग ब्रशिंग तो अगर आपको मसूड़ों से खून आता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़ोर से ब्रश उसको लगा देते हैं, तो उसकी वजह से भी खून आता है, बट नॉर्मल ब्लीड करना ओके, स्टार्ट कर व्हाट देता इज़ है। जिंजिवाइटिस? जिंजिवाइटिस गम्स की फर्स्ट स्टेज है, जिसके अंदर आपकी, जैसे अगर हम थोड़ा सा इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊं, कि जब आप दांत में कुछ खाते पीते हैं और आपके 12 घंटे के अंदर दांत के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है जिसको हम प्लाक कहते हैं, सॉरी प्लाक कहते हैं। उसके बाद वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो कैलकुलस में चेंज हो जाता है, पत्थर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। ओके। अब जब वो पत्थर बन जाता है तो दैट्स फुल ऑफ बैक्टीरिया, पूरा जरासीम है। अब वो जरासीम अपना टॉक्सिन निकालता है और गम सूज जाता है। तो फर्स्ट स्टेप को कहते हैं हम जिंजिवाइटिस, कि गम सूज गया, सिर्फ गम्स में अभी। फिर जब गम सूज जाता है और वो बैक्टीरिया अंदर पेनिट्रेट कर सकता है और ज़्यादा, फिर वो आपकी हड्डी को ख़राब करता है, जिसके बाद दांत हिलना शुरू हो जाता है। तो उसको हम सेकंड स्टेज कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस, जब दांत हिलना शुरू हो जाता है आपका। अच्छा, ये दैट्स इट। बताइएगा कि जिंजिवाइटिस होता क्यों है? जिंजिवाइटिस क्या, आप सबसे ओनली रीज़न इज़ कि आप उसके अंदर ब्रशिंग जब सही नहीं कर रहे होते। ओके। फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। ये हो सकता है कोई स्मोकिंग कर रहे हैं उनके अंदर हो जाता है, जैसे वेप, शीशा आजकल ये है, बट प्राइमरी कॉज इज़ लैक ऑफ ब्रशिंग, लैक ऑफ ब्रशिंग, जो ओके। कि पेशेंट मानने अच्छा, से व्हाट इनकार अबाउट करते हैं। जिन्होंने अपना फिलिंग वगैरह कराई होती है और अक्सर ये होता है कि फिलिंग के बीच में या दांतों के अंदर गैप आ जाता है, उसमें जाके खाना फंसना शुरू हो जाता है, यस। क्या वो भी बाइस हो सकता है इस चीज़ का? वो जिंज मतलब गम्स की बीमारी का बाइस नहीं हो सकता। वो ये ज़रूर हो सकता है कि लोकलाइज आपकी एक जगह पे खाना फंस रहा है, तो सूजन आ गई कि किसी एक दांत के अंदर, और खाना फंसने की वजह से कैविटी डेवलप हो सकती है कि अच्छा, आपके कैविटी दांत में कैविटी मतलब लग गई। मसूड़ा ख़राब हो सकता है, नहीं, एक दांत नहीं, खराब हो दांत सकता है ख़राब हो आपका, सकता है, जिसको हम ओके। कहते हैं कीड़ा लग गया दांत में। अच्छा, वो के यस, जो दांत में कीड़ा लग जाए तो यस, हो जाए वो, दैट्स अगर खाना फंसा फंसा है। रहेगा तो उसकी वजह से। अच्छा, ये भी एक बहुत मतलब मुश्किल एक बात हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता वो मेरे दांत पे कीड़ा लग गया, एंड में जाके वो परेशानी आती है। यस, ये जो खाना फंसना है बेसिकली देर तक रहे खाना, तो फिर ये कि वो कीड़े की शक्ल बिल्कुल। बनने लग बेसिकली जाती है। दाँत का मतलब दाँत में जो कैविटी होती है, कीड़ा लग जाता है। लोग सोचते हैं कि कोई वर्म होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। इट इज़ बेसिकली दाँत का जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, फिर टूट जाता है। सदियों से एक टर्म चली आ रही है कि दाँत में कीड़ा लग गया, तो वही कहते हैं कि जी वो इसके अंदर स्ट्रक्चर कैविटी है। ख़राब हो जाता है, स्ट्रक्चर ख़राब पर हो वो जाता है और उसकी वो कोई टूट कोई जाता है। वजह तो होती होगी, बैक्टीरिया या कुछ नहीं? 100% बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही है है ना, जो कि अपना उस जगह को ख़राब कर देता ख़राब है। करने लग जाता है। यस। अच्छा, अब ये कि दांतों के बीच में गैप है, जिनके गैप्स होते हैं ज़्यादातर, उसमें से कैसे निकाले वो खाना? वो फ्लॉसिंग करे या
बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। सबसे फर्स्ट थिंग इज़ आप ब्रशिंग कर रहे हैं और दाँत के बीच में अगर आपका खाना फँस रहा है तो उसको आप फ्लॉस कर सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट लाइन अब जो है दैट इज़ आप उसको कहते हैं वाटर पिक। वाटर पिक होता है मिल कि नहीं रहा, फ्लॉस जैसा होता बड़ा है और बड़ा आप ढूंढा उसको है मैंने उसको। हाँ, वो एक है कि थोड़ा-सा इधर एक्सपेंसिव भी है क्योंकि जो लोकल चाइनीज़ आता है उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। हाँ। अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी के लें तो वो अप्रॉक्सिमेटली 20-22,000 तक चला जाता है तो इट इज़ और फिर हाँ, आजकल चीज़ें मिल कम रही हैं तो ये मिल ही नहीं प्रॉब्लम है। रही है ना, प्रॉब्लम ये ये आ रहा है कि प्रॉब्लम मिल है। नहीं रहा है। अच्छा, इसके अलावा वो जो एक ब्रश वाला फ्लॉस आया हुआ है, ब्रश के साथ भी एक वो फ्लॉस फ्लॉस आया लगा हुआ है होता ना। है। इन एनी केस कोई भी चीज़ जो आपके दाँत के बीच में एंटर हो और वापस निकल जाए और उससे वो खाना हट जाए, हट जाए आपने बस, वो तो करना है। फ्लॉसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर डेंटल सकते फ्लॉस हैं, यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस करने का तरीका बताएं। डेंटल फ्लॉस करने की जो एक गलती जो सब करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि दाँत के बीच में धागा एंटर करते हैं और लोग उसको टू एंड फ्रो घिसते हैं कि हाँ, जैसे यूँ कुछ हाँ, निकालना है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, अगर ये 2 दाँत एक साथ मिले हुए हैं, हाँ, तो आप धागा एंटर करेंगे, इस दाँत को घिसते हुए बाहर आएँगे, फिर दूसरे दाँत को, दैट्स इट, आपने ये बस, करना है। इससे ज़्यादा हम नहीं। लोग उसको राइट लेफ्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ कि आप अंदर डालें और बाहर निकालें। बस इतना है कि उसको फ्लॉस को अंदर किया दांत के और और फिर बाहर किया। और दूसरा आपने धागा यूज़ नहीं करना। धागा और डेंटल फ्लॉस में ये फ़र्क है कि डेंटल फ्लॉस के ऊपर वैक्स लगा होता है, तो वो आपके दाँतों को कम डैमेज करता है, गम्स को। और जो नॉर्मल धागा होता है उस पे वैक्स नहीं होता, तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, तो गम्स को ख़राब अच्छा, करता है। बाज़ दफ़ा तो बाज़ लोग बड़ा एंजॉय भी करते हैं, वो जो एक अजीब पेन आता है ना, तो कहते हैं कि हाँ, ये जो है ना अब सही हो रहा है दांत, अब जो है ना हमारा दांत बिल्कुल सही साफ हो गया है, क्योंकि पेन हुआ है दांत में। बिल्कुल। अच्छा, यही वो ब्रशिंग का भी होता है, जोर से ब्रशिंग करेंगे तो हाँ ये पेन हुआ तो अब सही हो गया है। और ये चीज़ है ना, ये कॉन्सेप्ट ज़रा और सही करें। आपने जो अभी ब्रशिंग की बात की, तो आई वुड ऐड कि जब बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं, तो आपके वो दाँत को नुकसान पहुँचाता है। व्हाट अबाउट कुल्ली, नॉर्मल नॉर्मल जो कुल्ली कर रहे होते हैं, हाँ, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? वो तो हर चीज़ में डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कुछ खाना खाएँगे, कुछ भी करेंगे, तो सबसे फर्स्ट थिंग तो आप कुल्ली करेंगे कि आपने अच्छी तरह से उसको किया, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ और जो भी लूज़ पार्टिकल्स हैं वो आपके दाँत से पहले निकल तो गए, उसी से निकल जाएंगे। सबसे अच्छा, पहले। कितनी दफ़ा कुल्ली करनी चाहिए? हर खाने के बाद या हर पीने के बाद भी, जैसे चाय वाय पी रहे हैं उसके बाद भी? आई थिंक दैट्स वो तो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, बट आप जितना करें ज़ाहिर-सी बात है अच्छा है। डजंट मैटर इसमें कुछ। और कोई डेफ़िनेटली। चीज़ इस्तेमाल करें, नमक या कोई और चीज़ को देखिए इस्तेमाल करके या नहीं? नमक जो आप बहुत हल्का सा डाल सकते हैं क्योंकि उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक तो है, वो जरासीम को ख़त्म कर देगा, तो अगर आप उसको डाल लें तो दैट्स नथिंग्स एडवांटेजेस। लाइक दैट। यस। ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, डॉक्टर्स पे कब जाना चाहिए और डॉक्टर्स क्या चेकअप करते हैं? कि कहते हैं ना कि आपको डेंटिस्ट पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिल्कुल। और कितने महीनों बाद? देखिए, सबसे पहले तो आपने कोई एक डेंटिस्ट रखना चाहिए जिसके पास आप जाएँ, ताकि और एवरी ईयर जाना चाहिए, ताकि आप जब 1 साल के बाद उसके पास जाएँ तो उसको पता हो कि आपके दाँत में क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो आपको गाइड कर सकेगा कि आपने किस तरह गड़बड़ कर रहे हैं, ब्रशिंग में कर रहे हैं या आपके मुँह का ज़्यादा सलाइवा ज़्यादा एसिडिक है, आपको ज़्यादा कैविटी हो रही है, किस तरह से वो बता देगा। फिर आपको एवरी ईयर दाँतों की क्लीनिंग कराना ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्लीनिंग वो कराते हैं जो दाँत को ब्रश नहीं करता। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। ब्रश सब करते हैं, क्लीनिंग आप इसलिए कराते हैं क्योंकि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप दाँत का हर एरिया क्लीन करें। तो जब आप किसी प्रोफेशनल को दिखाते हैं तो वो दाँत के गम्स के अंदर तक उसको पूरा क्लीन करते हैं ताकि आप वापस 1 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, अक्सर ये कि आप पूरे अपने दांतों में ज़बान से चेक भी करें कि कहीं पर आपको महसूस हो ना पत्थर पत्थर टाइप, तो आई थिंक फिर फ़ौरन जाकर ये तो क्लीन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डेफ़िनेटली अगर ज़रूरी है। ये पत्थर बनने से पहले ही जो है ना, क्योंकि यस वो और आई थिंक वो क्या जमा हो जाता है, पत्थर पत्थर जो दिस होता इज़ है। कैलकुलस बेसिकली आपका ये बैक्टीरिया होता है और उसके अंदर कैल्शियम डिपॉज़िट आ जाता है। अच्छा, तो जैसे पत्थरी आपके बॉडी में हर जगह हो जाती है तो इट्स कैल्शियम पर डिपॉज़िट। लोगों को एहसास नहीं होता, वो लेकर घूम रहे होते हैं नहीं, साथ नहीं, में। आप लोगों को एहसास के जब पेशेंट आता है आप उसको बताएँ कि ये प्रॉब्लम है तो वो कहता है मैं दाँत की सफाई नहीं कराऊँगा क्योंकि दाँत कमज़ोर हो जाएगा मेरा। तो ये एक बड़ी ये स्ट्रॉन्ग मिथ है कॉन्सेप्ट जो है, सोसाइटी की। ये क्यों डेवलप हुआ? मुझे आज तक ये नहीं समझ आता, अच्छा ये डेवलप क्यों हुआ? इसकी 2 वजूहात मुझे लगती हैं। एक तो डेंटिस्ट साइड पे प्रॉब्लम था और एक पेशेंट हमारी सोसाइटी में सबसे लेस जो है अपनी हेल्थ पे खर्च करता है और उसका सबसे आखिरी हिस्सा अपनी डेंटल हेल्थ पे खर्च करता है। पेशेंट ज़्यादातर सोचता है कि भई मैं खा सक रहा हूँ दैट्स इनफ, अब मुझे तो दाँतों से इससे ज़्यादा और क्या काम लेना है। वो उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ नहीं सोचता। फिर दूसरा डेंटिस्ट्री ने इवॉल्व किया पाकिस्तान में लास्ट 10 इयर्स में बहुत एडवांस हो गए। उससे पहले तक डेंटिस्ट्री होती थी सदर में जिधर क्वैक्स होते थे, तो दाँतों को घिस दिया करते थे। तो जो स्केलर होता है, स्केलर कैसे काम करता है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास कोई भी आपके जितने भी देखने वाले डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अगर वो पूछेंगे ना तो जो स्केलर चल रहा होता है, जब डेंटिस्ट उसको चलाएगा और पेशेंट उसको पकड़ भी लेगा तो पेशेंट सोचेगा ये कैसा चल रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है। वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा होता है।
तो जब आपके किसी भी पत्थर के बराबर में वो आके बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है तो पत्थर डिटैच हो जाता है, आप उसको काटते नहीं है, है, तो इसलिए आपके दांत को डैमेज नहीं वो करता। पुराने ज़माने में वो पुराना था, अब तो लेटेस्ट लाइन आ गई है। आप अगर टॉकिंग अबाउट 1980s, उस वक्त ये दौर होता था कि जी स्केलिंग नहीं करानी है। अभी तक एक जनरेशन जो दादी नानी की शक्ल में हमारे पास स्टिल है माशाल्लाह, तो वो लोग अभी तक उस कॉन्सेप्ट पे, तो वो सबको बताते रहते हैं कि जी ये काम नहीं कराना। हाँ, तो ये है कि आपने जाकर सफाई ज़रूर दांतों की करानी है ताकि आपके दांत लॉन्ग टर्म तक चलते रहे। अच्छा, दांत कब बहुत ज़्यादा एज में ख़राब होने लग जाते हैं, अगर ख्याल भी रखें उसके बावजूद भी? कौन सी ऐसी जो होती है जिसमें अब दांत जो है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, अगर आप अपने दांतों को ख्याल करें, आपकी मेडिकल हिस्ट्री अच्छी है, तो कोई भी एज ऐसी नहीं है जिसमें 80 आपके साल की दांत उम्र का में भी रहेंगे कुछ दांत? भी नहीं हो। यूजुअली आप देखिए गांव देहात में जो लोग होते हैं उनके दांत बहुत अच्छे चलते हैं, सब चीज़ होती है, क्योंकि उनका ये रिफाइंड शुगर वाला काम बहुत कम होता है। जो राइट। आपकी कैंडीज़ कम है, आजकल बच्चों की एसेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वो लोग कुछ ना कुछ करके उंगली से, इससे मंजन से दांत साफ कर रहे होते नीम हैं। से यस। हर चीज़ और होता है। दांत के लिए लोग सबसे ज़्यादा जो एक मिसकंसेप्शन है, जो कि मैं एक करेक्शन कर दूं, कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि टूथपेस्ट जो है ना, दैट्स द थिंग जो कि दांतों को साफ कर रहा है। यहाँ तक कि 90% ऑफ द जॉब इज डन बाय द ब्रश। अगर आप ब्रश को खाली भी कर लें तो आपकी क्या मिस हुआ? एक ग्लिसरीन जो टूथपेस्ट में, एक फ्लोराइड और एक मिंट। अब तो पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और कह रही है कि बगैर फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट वापस होना चाहिए। ओ क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि फ्लोराइड के साथ हिडन कैविटीज लगना शुरू हो जाती है, कि आपको पता ही नहीं चलता और दांत के नीचे कैविटी डेवलप हो जाती है। ओह, दैट इज ऊपर से दांत सही स्कैरी। रहता है हाँ। और अंदर से खराब हो अच्छा, इस जाता पर है। हम ज़रा बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहेगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डेंटल सर्जन अली। और अली से हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, स्पेशली इस हवाले से कि जो टूथपेस्ट होता है वो किस काम आता है। तो लोग, जो आपने कहा कि हमेशा कॉन्सेप्ट होता है कि लोग ये समझते हैं कि टूथपेस्ट की वजह से मेरा दांत बच जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट ब्रशिंग। अच्छा, ब्रशिंग के हवाले से बताइएगा कि बेसिकली टूथपेस्ट सिर्फ उसको सॉफ्ट कर रहा है जगह को, बेसिकली वो हार्शनेस नहीं तीन देगा। काम कर रहा है। एक, आपको खुशबू दे रहा है हाँ, अच्छी। हाँ। दूसरा, आपको ग्लिसरीन दे रहा है ताकि वो स्मूथली चले। ठीक एंड है। तीसरा, आपको उसके अंदर फ्लोराइड दे रहा है। बस ये काम। ये 3 काम कर रहा है। ब्रशिंग इज इम्पोर्टेंट। यस। तो ब्रशिंग का कोई तरीका? ब्रशिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है कि जब भी आप ब्रश करें तो आप ये सोचें कि आप अपने सारे दांतों को ब्रश कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सर्कुलर मोशन में चलें, ऑल ओवर। क्योंकि जब आप टू एंड फ्रो करते हैं तो आप बहुत जोर लगा सकते हैं, इसलिए आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश हैं वो सर्कुलर चलते हैं। सही है, तो दैट्स द किसी ने एक बार कॉन्सेप्ट। मुझे बोला था, नहीं इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश इज नॉट गुड, वो आपके मसूड़ों को ख़राब करता है। नहीं, देखें, ब्रशिंग जो है ना, जैसे ब्रश आता है हमारे पास सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब किस लिए आता है? हर नॉर्मल आदमी को सॉफ्ट विथ स्मॉल हेड ब्रश यूज़ करना चाहिए। अच्छा, स्मॉल हेड, ओके। अच्छा, हार्ड ब्रश कौन यूज़ करता है? जो ओल्ड हो जाए, जिसका हाथ सही काम नहीं कर रहा, ताकि ब्रश काम कर ले। सही है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आया इन लोगों के लिए था जो लोग अपने आप को नहीं हो, फिर हमने इसको लग्जरी बना लिया। सही है, तो वो कोई ऐसा खास काम नहीं करता अदर देन कि वो महंगा मिलता है एंड यू फील सेटिस्फाइड। बस कि आपने जो है एक लगता है कि आपको आपने साफ इसलिए कर आपकी लिया। बात को मैं थोड़ा सा मतलब इसमें ऐड कर दूं कि जैसे हम अगर रिलीजियसली ना भी देखें और अगर हम मिसवाक को देखें कि मिसवाक कैसे काम करती है, हाँ, तो वो उससे जब आप काम करते हैं तो वो हर चीज़ को क्लीन करती है, एब्रेजन कर देता है, ईजिली क्लियर कर देता है उसको। और दूसरा, मिसवाक के अंदर अपना फ्लोराइड होता है। सही है, तो अगर हम इसको देखें तो दैट्स वाई इतना वो काम कर रही होती ज़्यादा है। जो है वो अच्छा रहता है। मिसवाक में शेप नहीं होता कि आप दांत के अंदर क्लीन नहीं कर सकते, अदरवाइज मिसवाक से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं थी फिर अच्छा, आपके मिसवाक लिए। का ये भी मैंने एक चीज़, मैंने समटाइम आई यूज मिसवाक, तो मैं उसको सिर्फ ना थोड़ा सा चबा कर ना, उसका जो अर्क होता है यस, उसको दांत पे, क्योंकि मैंने देखा मतलब उसको फील किया कि वो कड़वा होता है। यस। दैट मीन्स कि वो कड़वाहट जो है वो आपके जो गम्स वगैरह उनको वो सही कोई भी करेगा। चीज़ जिसके अंदर आपका फ़ायदा है ना, जैसे इसमें फ्लोराइड है, आपने थोड़ी देर मुंह में रखा है, जिस तरह आपके सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं,
तो पेशेंट को अक्सर कहते हैं कि जी आप दांत पे लगा के उसको 2 मिनट छोड़ दो, ताकि उसके अंदर जो दवा है पोटेशियम नाइट्रेट उसको एब्जॉर्ब होने का टाइम तो मिले। इसीलिए इसी ये तरह मसवाक का भी इसी है। तरह से आप जब उसको मुंह में रखते हैं तो यू फील ओके कि हाँ जी ओके, कुछ हाँ, ये फायदा हुआ। कुछ फ़ायदा हो गया ऐसा ही है। ठीक है। तो नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आपने कहा कि अच्छी हैं अगर बिल्कुल आपने अपने दांतों को बचाना है तो ना। अच्छा, अब ये बताइएगा जो मंजन वगैरह यूज़ करते हैं लोग यस और फिंगर से यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट सो एक्यूरेट, फिंगर से यूज़ करना। यस, क्योंकि उसके अंदर आप इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं कर सकते, फिंगर तो आपकी स्मूथ हो जाती है ना। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और एटलीस्ट आप फिंगर से दांत को क्लीन कर रहे हैं तो दांत पे जो इनिशियल लेयर जमा हो रही है वो क्लीन हो जाएगी। ओके, मसवाक पे हमने बात कर ली है अभी। और लेकिन मसवाक के जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, जो अंदर जो उसकी स्टिक पे फाइबर्स होते हैं, फाइबर जो होता है, या वो उस वो भी साफ अगर करें तो दैट इज़ गुड या नहीं? नहीं नहीं, उसी को ना बिस्वाक को आप यूज़ ऐसे ही करते हैं ना कि फ्रंट से उसको थोड़ा सा शेप देते हैं ताकि उसकी फाइबर्स निकल आए, हाँ। ताकि आप दांत को उससे क्लीन कर सकें। एक बड़ा मज़े का मैंने देखा था ऑनलाइन, एक आ रहा था वो मसवाक टूथ ब्रश। यस वो इतना इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, मैंने कहा था वैसे नहीं, पता नहीं यूज़ करने के लिए कैसा होगा, लेकिन उसको जो है ना मंगवा कर देखना चाहिए कि उसके अंदर ब्रिस्टल्स कैसे बनाए ट्रू, हुए थे ना। वो कॉन्सेप्ट हाँ, बड़ा अच्छा लाएं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका ब्रश है जो कि स्मॉल हेड होना चाहिए और आपके उसके ऊपर सॉफ्ट वो सॉफ्ट होना होना चाहिए। चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बेसिकली बात करेंगे कौन से ऐसे खाने हैं जिसकी वजह से दांतों को नुकसान हो सकता है? वो सिर्फ मीठे की वजह से हो मीठे की सकता वजह है, से, that's और it। वो कुछ और भी? वो भी अगर मीठे में आप देखें तो स्टिकी मीठा जो चिपक जाता है। अच्छा, ओके। और मीठे की जो क्वांटिटी है ना वो आपकी हेल्थ को नुकसान दे सकती है। जैसे अगर हम मिसाल लें कि हमने एक बार ऑफ चॉकलेट लिया और मैंने फ़ौरन खा लिया और आपने उसको 4 घंटे में खाया, तो मेरी हेल्थ को नुकसान देगा, मतलब मेरा वेट गेन हो जाएगा, आपकी हेल्थ को भी नुकसान देगा और आपके दांतों को भी नुकसान देगा। चार क्योंकि जब घंटे आप तक मीठा खाते रहेंगे, लेते हैं हाँ। तो वो समझिए कि एक हम हाइपोथेटिकल सोचते हैं कि आधे घंटे तक आपके दांत को नुकसान दे रहा है, तो आप हर आधे घंटे के बाद थोड़ा सा मीठा मुंह में डाल रहे हैं, तो आपके दांत को 4 घंटे तक नुकसान हुआ और मुझे वो आधे घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गया। नुकसान जो है तो वो होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीठा इज़ मोर डैमेजिंग बच्चों के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी कि जिस तरह बच्चों के लिए भी मीठा अगर वो खाते हैं तो फ़ौरन से उनको मतलब बचाने के लिए क्या करें? कुल्ली वगैरह कर लें या ब्रशिंग भी करें? कुल्ली कर सकते हैं, देखिए ब्रश तो मुश्किल हो जाता है, आप 2 टाइम कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ सेफ़ फूड्स आते हैं कि अगर बच्चे ने कोई मीठा ले लिया तो आपने उसके थोड़ा सा चीज़ खिला दिया, तो चीज़ ओके, मुंह को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। ठीक है। सॉल्टेड पीनट ले लिया आपने, वो आपके मुंह को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। अच्छा, ओके, दैट्स फाइन। और बच्चों की अगर जब आपने बात की तो उसको मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ना दैट इज़ कॉल्ड बेबी बॉटल कैरीज। लोग क्या करते हैं कि किसी का पहला बच्चा, 2-3 बच्चे, माँ बिजी है, सब चीज़ है, तो बच्चे को आदत होगी फीडर से दूध पीने की। जब आप रात को फीडर पीते पीते सो जाते हैं तो जो दूध आपके मुंह में रह जाता है वो आपके दांत को डैमेज करता है और पूरे दांत खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तो चले 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम शुरू होती है यस, जब दांत आ जाता आ है। जाता है। दांत आने से पहले ये प्रॉब्लम नहीं होता? दांत नहीं है तो मुंह में कुछ भी नहीं फिर है। कुछ नहीं है, लेकिन दांत जब दांत आ आ गया, चाहे एक दांत भी आ गया तो आपने फिर फीडर 6 नहीं मंथ्स पे आ सकते। जाता है एंड देन आप उसको उसके बाद यू वो रियली हैव टू टेक केयर। यस, बच्चों की ब्रशिंग कब शुरू करनी चाहिए? जैसे मुंह में पहला दांत आ गया 6 महीने का? आप ब्रश ना भी करें तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने कॉटन को गीला किया और उस हाँ। दांत को सिर्फ पोंछ लिया दिन में 2 दफ़ा। अच्छा, बेसिक, मैं वापस ओके। वही बताऊं, बेसिक कॉन्सेप्ट इस कि दांत के ऊपर जो लेयर जमा हुई हुई है उसको आपने ब्रेक कर देना ताकि वो हार्ड ना हो। हार्ड, पूरा अच्छा। कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर चल रहा है कि आप ब्रश करें, मंजन करें, मिसवाक करें, कुछ भी करें। अच्छा, मसूड़ों को भी कोई मसाज देना ज़रूरी होता है या नहीं? आपने एज फार एज आपने दांतों को क्लीन रखा है तो मसूड़ों का मसाज का फिर कोई वो नहीं उसका है। कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। अच्छा, अब कौन से ऐसे खाने हैं जिससे हमारे जो है ताकत आ सकती है दांतों को? सॉरी, क्या बोला आपने? कौन से ऐसे खाने हैं जिससे दांतों को ताकत मिले? दांतों को, अब देखिए एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं कि अब हम और कैल्शियम लेंगे तो दांत मजबूत हो जाएगा। दांत तो बन गया, दांत एक प्रोसेस से गुजरा और बन के आपके मुंह में आ गया। अब आप दांत को अगर पिन चुभाएं तो दांत को फील नहीं होता, तो एक्सटर्नल शेल है। अब आप सिर्फ और सिर्फ जो हेल्दी रख सकते हैं वो अपने मसूड़ों को रख सकते हैं कि मसूड़ा मजबूत रहेगा तो दांत मुंह में रहेगा, दांत में कैविटी नहीं लगेगी तो मुंह में रहेगा। द ओनली थिंग कम्स इन प्ले कि जी आप उसको ब्रशिंग करते रहें, ब्रशिंग करते रहें, दैट्स इट। ओके। वो डेफिनेटली कि आप अपना कैल्शियम लें, दूध लें, सब चीज़ लें, जनरली पूरी बॉडी अगर हेल्दी रहेगी, सब बोन्स हेल्दी रहेंगी तो ओरल बोन भी हेल्दी सही रहेगी। रहेगा। अच्छा, बच्चों को जो कैविटी लग जाती है, चाहे वो 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो उनका क्या करना चाहिए? कैविटी निकलवा देनी चाहिए उनको या ऑलवेज दांत निकलवाना चाहिए, क्या करें? नहीं, दांत नहीं निकलवाना चाहिए। देखें, बच्चे का अगर मिल्क टूथ का भी हम कॉन्सेप्ट देखें कि अल्लाह ताला ने बनाया तो मिल्क टूथ क्यों बनाया,
एक एस्थेटिक्स देखने के लिए, दूसरा फंक्शन खाना खाने के लिए, एंड तीसरा स्पेस मेंटेनर है, जो बाद वाला दांत आएगा उसके लिए जगह मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अगर आप दांत निकाल देंगे तो ये तीनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो आपको ओह! इसलिए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं। अब डेंटिस्ट्री इवॉल्व हो गई, अब आपको बच्चों के स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट मिलते हैं जो इतने छोटे हैं, उसके अंदर वो नहीं कि बच्चे के साथ बैठते हैं, बहुत देर बात करते हैं, 2 घंटे में एक पेशेंट देखते हैं, बट बच्चे को फिलिंग करते हैं, नहीं होता है तो फिर जनरल एनेस्थीसिया में जाना पड़ता है, बेहोश करके दांत निकालना पड़ता है या फिलिंग करनी पड़ती है। फिर फिनिश करनी हो ताकि वो बच्चा जो है यस, वो पेन में फिर ज़्यादा ना जाए ना। मोस्ट ओके। इम्पॉर्टेंट इज़ ब्रशिंग, कि आप ब्रशिंग बच्चे को उस वक्त से कराते रहें। तो मतलब ये कि अगर बच्चे के दांत पे भी अगर कैविटी आ गई या कीड़ा लग गया तो इसका मतलब वो उसके लिए मज़ीद ख़तरनाक, अगर ना करवाए कुछ भी बच्चे, वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं चलता रहे ऐसे, तो फिर क्या नुकसान हो सकता है? बस इवेंचुअली वन फाइन डे फिर आपको दांत निकलवाना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो इतना जाएगा, डैमेजिंग हो मल्टीपल टाइम जाएगा। दांत वो करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और दूसरा, अगर वो करें हम इसमें ऐड कि हम सोचते हैं कि भाई 2 साल का बच्चा है, उसको आपने ब्रश दे दिया, ब्रश कर लो, वो कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिंगर ब्रश आता है कि पेरेंट्स में से कोई फिंगर पे उस ब्रश को पहनेगा और फिर उसको आराम से बिठा के ब्रश कराएगा। होता ये कि माँ बाप वो स्टिक वाला ब्रश यूज़ करते हैं और बच्चे को लगना शुरू हो जाता है और बच्चा उस टाइम से जेंटल डरना होना शुरू चाहिए हो ना। जाता है। हाँ, तो उसे डराना नहीं है Yes. बच्चे को, उसको खुश करना है। और जितना माँ से वो करीब होता है, सारी बातें माँ या वालिद साहब जो भी दोनों में से कोई भी ख्याल रखे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक में मज़ीद हम बात करेंगे दांतों के हवाले से। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपके दांतों का हमें बहुत ख्याल है, इसलिए हम बताते रहते हैं आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपकी हेल्थ के हवाले से। और दांत बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पूरे जिस्म में बहुत सारे आपके अज़ा हैं और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो दांतों का भी ख्याल रख लिया करें, इनको इग्नोर ना किया करें। हमारे साथ डेंटिस्ट इस वक्त मौजूद हैं अली मानिया। तो अली, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह हमने ब्रेक से पहले बात की थी बच्चों के दांतों के हवाले से कि अगर दांत निकाल दें तो उनके टेढ़े फीढ़े होना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह अक्सर ये देखा है कि अक्लदाड़ जब आती है तो वो उसको गुंजाइश नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से दांत टेढ़ा हो जाता है। या वैसे भी अगर जिस तरह आपने बताया कि बच्चों के दांत टेढ़े होते हैं तो उसको एक तो सीधा कैसे किया जाए, क्या कोई ब्रेसलेट्स वगैरह उससे डलते हैं? और दूसरा ये कि अक्सर बच्चे जो फीडर ले होते हैं या अंगूठा चूसते हैं उनके दांत आगे आ जाते हैं, तो उनके हवाले से बताएगा कि फिर उनको ब्रेसलेट्स वगैरह लगेंगे, क्या होगा उनका, कैसे जैसे इलाज अगर होगा? पहले हम आपके आखिरी सवाल को करते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा छोटा है हाँ। और वो अगर मुंह में अंगूठा चूस रहा है, थंब सकिंग कर रहा है, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब कंटिन्यूस आप एक मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर वाले दांत आगे आ जाते हैं और आपका हाँ। तालू बहुत डीप हो जाता है, पैलेट। तो ओ, ये आदत तो सबसे पहले बच्चे को छुड़वानी चाहिए। और अगर नहीं होता तो जब बच्चा आपका 12-13 साल का हो रहा है तो उसके बाद उसको ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है, तो ही उसको करेक्शन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कोई बड़ा बड़ा बच्चा भी अगर अंगूठा हाँ, चूसे तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो यस, सकता है क्या? एंड ये बहुत बहुत मुश्किल काम होता है पेरेंट्स के लिए। जब आते हैं वो कहते हैं हमने हर चीज़ कर ली, हाँ, बट ये बच्चा वापस मुंह में मैं अंगूठा देखा ले लेता है। 7, 8, 10 साल के यस, बच्चे भी अंगूठा जो है ऐसे भी वो, कभी हाँ, कभी पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो बड़ा बट खतरनाक वो होता है। एक है कि ये प्रॉब्लम मतलब नहीं, मतलब सेल्फ फिर भी तालू इन्फ्लिक्टेड जो है। है वो ये आगे नहीं, नहीं। 8-10 साल की उम्र में तो तब तक तो डैमेज हो चुका है ना। अच्छा, तालू का डैमेज होता है ये आपका नहीं, अगर 10 साल के बच्चे की आदत लग जाए तो 10 साल से लगे तो फिर कोई डैमेज नहीं होगा। फिर नहीं होगा, वो सही बन है। चुकी है उससे जगह। पहले अगर जो हो रहा है तो डेवलपिंग स्टेज के अंदर हो जाएगा। ओके, उस वक्त हो सकता है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इसके लिए फिर क्या करना होगा, वही दांत टेढ़े अगर हो गए तो? उसके लिए फिर सेकंड है कि अगर किसी के दांत भी टेढ़े हैं और अगर उसको एक तो फंक्शन का प्रॉब्लम है, चबाने में प्रॉब्लम है या देखने में बुरे लगते हैं, तो उसको डेफिनेटली ब्रेसेस लगाना चाहिए। ब्रेसेस की आइडियल एज इज़ अराउंड, आप सोचें कि 11 टू 15-16 के बीच में लगा लेना चाहिए, ताकि आपकी जो डेवलपमेंट ग्रोथ से एडवांटेज लेना है डेंटिस्ट ने वो ले सके, जिसका आप स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है ऑर्थोडोंटिस्ट, जो आप ये सारी ट्रीटमेंट्स कर रहा होता है। एंड थर्ड आपने सवाल पूछा कि जी दांत टेढ़े अगर हो जाते हैं ना। ये नहीं, आपने वो विजडम टूथ का पूछा, हाँ, हाँ, अक्ल दाढ़ का। अच्छा, अक्ल दाढ़ को स्ट्रेट नहीं कर सकते, अगर वो आपको प्रॉब्लम दे रही है, वो फंसी हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली उसको फिर निकलवा देना पड़ता है। निकलवाएं तो ज़्यादा बेहतर। Yes. अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है दांतों में। यस, और प्रेशर भी नहीं, प्रॉब्लम ये होता है कि अक्ल दाढ़ अगर टेढ़ी है और आ रही है इस तरह से, तो आपकी बराबर वाली जगह पे एक पॉकेट बन जाता है जहाँ खाना फंसना शुरू हो जाता है।
और वही जो आपने शुरू में बोला था कि खाना फंसता है तो दांत खराब हो जाता है। अकल दाढ़ होती क्यों है? नहीं, अकल दाढ़ पहले फंक्शनल होती थी, अब होता ये है कि विद जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा जॉ साइज, हाइट, सब चीज़ एक छोटी होती जा रही है ना। अच्छा। आपका मतलब जो फूड है वो इतना टफ नहीं है जिसको आपको चबाना पड़े। एवरीथिंग यू वांट सॉफ्ट। तो अगर आप इजिप्शियन टाइम पे देखें और पुरानी मम्मीज़ और वो देखें तो उनके जॉज बहुत बड़े बड़े होते थे, हाँ, तो थर्ड मोलर आराम से आ जाता था। अब थर्ड मोलर को जगह ही नहीं मिलती। जगह ही नहीं मिल रही है और हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं प्रॉब्लम मज़ीद जो है ये बिल्कुल बढ़ता ऐसा ही चला है। जा रहा है। अच्छा, तो ये कि अगर अकल दाढ़ निकाल भी दें, लाइक जैसे आ रही है और लग रहा है कि सही, तो ये जो डॉक्टर को दिखाना चाहिए जाकर डेंटिस्ट को कि अकल दाढ़ का इस वक्त मेरी सही पोजीशन पर आ रही है, नहीं आ रही है, दिखाना चाहिए? वो ऑनेस्टली उसको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप उसको, जब आपको प्रॉब्लम हो, दो अप्रोचेज़ हैं। अगर आप दुनिया में देखें ना, सारी रिसर्चेज़ एंड अप्रोचेज़ अमेरिकन साइड एंड ब्रिटिश साइड से आती है। अमेरिकन डेंटिस्ट्री इज़ वेरी एग्रेसिव। वो कहते हैं हाँ जी ये प्रॉब्लम हो रहा है, 16 मतलब आपको 18 साल में लगता है कि वो टेढ़ा आ रहा है, जनरल एनेस्थीसिया में जाओ, चारों निकाल दो। एंड ब्रिटिश डेंटिस्ट्री कहती है कि नहीं जी, अगर आपको कोई दांत प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको ट्रीट तो करो। उसको एंड ट्रीट करो, हमारे यहाँ हाँ, यूजली लोग इसी तरह से सोचते हैं कि प्रॉब्लम दे रहा है तो ट्रीट करो, तो ट्रीट करो जब तक वो जो है टेढ़ा नहीं हो रहा। जब तक आपको लेकिन कोई इशू जब नहीं तक दे वो रहा। आएगा, जब तक वो दांतों को डैमेज नहीं करता जाएगा। नहीं, दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। जैसे अगर आप अच्छा। किसी के मुंह में कैविटी भी है और किसी का इतना ख़राब हो गया कि रूट कैनाल तक चला गया, और अगर आप उस पेशेंट से ऑनेस्टली पूछेंगे कब से प्रॉब्लम है, तो पेशेंट आपको हिस्ट्री देता है कि 5 साल से प्रॉब्लम है, 3 साल से प्रॉब्लम है, मैं इग्नोर कर रहा था, एक दफ़ा दवाई ली सही हो गया। तो इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस कि आप सुबह सोए, रात को सोए, सुबह दांत में कैविटी लग गई, ऐसा अच्छा, नहीं। जो दांत टेढ़े हों या दांत आगे आए हों तो उनके जो ब्रेसेस लगते हैं, इनकी क्या अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, इनके अलग अलग डिमांड होती है क्या? नहीं, ब्रेसेस एक सिंपल होता है कि जी आपने, ब्रेसेस का मैकेनिज्म ये होता है कि आप किसी भी दांत को कंटिन्यूस फोर्स दें तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाए। ठीक है। अब उसके अंदर आप फिक्स ब्रेसेस लगाएं या उतरने चढ़ने वाले लगाएं। अच्छा, बच्चों के अंदर हमने फिक्स लगाना होता है, रीज़न कि उनसे कंप्लायंस चाहिए होता है। जैसे अगर मुझे कोई ब्रेसेस लगाए उतरने चढ़ने वाले और मुझे बोले कि भाई इस प्लेट को आपने 20 आवर्स पहनना है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ कि मैं उसको 20 घंटे पहनूँ। मगर आप 13 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो नहीं तो करेगा, उसको हाँ। आपने फिक्स लगाने होते हैं ताकि उससे आपको कंप्लायंस नहीं चाहिए और आप अपना काम पूरा कर सकें। क्योंकि बच्चे तो फिर वो पता नहीं कभी और वो लगाए या ना लगाए, ये यस, भी और बात वो होती है, स्कूल हाँ। गया, प्लेट भूल के आ गया, तो देन इट्स एन हाँ, एडिशनल खर्चा पेरेंट्स के ऊपर। ओके, तो ये कि वो लगा लें तो बेहतर है ना, बच्चों यस, के लिए तो लाइक वैसे दैट। भी कंफर्टेबल है और इतनी एज में तो लगा ही लेते हैं ना ऐसा बच्चे। ही है, और जब उनकी शक्ल ठीक हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाते हैं, तो दे फील गुड अबाउट इट। ऐसा ही है, अच्छा, बिल्कुल। ब्रेसल्स लगाने वालों के लिए क्या क्या एहतियात की ज़रूरत है? ब्रेसेस लगाने वालों के लिए एहतियात मतलब कि उसको मेंटेन कैसे करेंगे, कि हम्म। वो उसको अच्छी तरह से ब्रश करेंगे। उनका तो एवरी मंथ डेंटिस्ट के पास विजिट होता ही है, सही है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो एवरी मंथ उसका जो भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत थी वो हो जाती है। उसकी वायर्स और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो पेशेंट को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। बट डेफिनेटली अगर देखें, नॉर्मल से ज़्यादा उसको क्लीनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि उसके ब्रैकेट्स में रुक रहा है, सारी चीज़ें कर रही हैं। कहीं कोई इधर मसला तो नहीं है, क्योंकि कैविटी तो नहीं आ गई बहुत देर यस, तक। तो ऐसा ही। ब्रशिंग भी उनको प्रॉपर करनी है। अच्छा, छोटे, मैंने कहा ना कि 11 साल के, आपने कहा ना बाद, है ना? यस, तो फिर भी बच्चा ही होता है, मतलब 11 साल का भी बहुत इतना प्रॉब्लम वो होती नहीं, है। और इसके अंदर हाँ। अगर आप जेंडर वाइज देखें ना, तो बॉयज़ के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है। लड़कियां स्टिल रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ब्रश हाँ। कर लेती हैं। लड़कों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि ओरल हाइजीन ख़राब रखते हैं वो। अच्छा, तो उसके तो लिए है कि उनको उनको फिर इस तरह से करते हैं कि वी रिकॉल देम आफ्टर एवरी 3 वीक्स, के भी 3 हफ्ते में आ जाना, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सेटल कर उसको सकें। पहले से सेटल कर यस, दें यस। हैं। तो ये है कि ये फिर, और कितना लंबा प्रोसीजर होता है ये तकरीबन? इट्स मतलब कितने अप्रॉक्सीमेटली दिन तक, कितने अरसे तक पेशेंट, लगाना होता है? यस, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, बट अगर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको देखें तो इट इज़ अ 2 इयर्स कमिटमेंट, प्लस माइनस साल हो प्रॉपर सकता वाला है। जो यस, कमिटमेंट 2 होता है। साल तो है ही। कोई भी बच्चा जाएगा तो 2 इयर्स तो है, 18 मंथ्स, 2 इयर्स या 3 इयर्स। अच्छा, आजकल लोग फैशन इम्प्लांट्स भी बहुत करा रहे होते हैं ना, कि अपने फैशन के लिए अपने दांत जो नए पूरे निकलवा के लगा देते हैं। हुँ, सारी बातें, एक चीज़ जो ऊपर से लगी है वो तो फिर हुँ। इट्स ऑलवेज आर्टिफिशियल, उसकी टेक केयर कैसे करनी है? इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं आप? इम्प्लांट्स या क्या कहेंगे उसको, जो, विनियर्स लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं? जो हाँ, दाँत जैसे हम हॉलीवुड स्माइल हाँ, की बात करते हैं एग्जैक्टली, उसकी हाँ, बात हाँ, हाँ, करते हाँ, हैं? हाँ। देखिए, दैट इज़ एन एस्थेटिक प्रोसीजर। तो कोई भी जो प्रोसीजर आप अपनी खूबसूरती एनहांस करने के लिए करते हैं, वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल है, सही है, एंड उसका टेक केयर आपको करना होता है। बट अब वो भी इतना एडवांस हो गया, जैसे हम पेशेंट्स के लगाते हैं तो जो सीमेंट्स होती हैं वो इतनी एडवांस हो गई हैं कि निकलती नहीं हैं, और वो इतने खूबसूरत दिखते हैं
कि पेशेंट इवेंचुअली इज हैप्पी और शी इज ये हैप्पी कि जी बहुत अच्छा काम उसमें कर गम्स दिया। का तो प्रॉब्लम नहीं होता उसमें कोई? कोई नहीं होता, दैट्स That's बहुत all अभी good. एडवांस हो गया है कि बहुत थिन शेल जैसा, जैसे एक आर्टिफिशियल नेल होता है ना, हाँ हाँ इतना हाँ, पतला होता है वो। इतना ही होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।